ऑफ 19 नवंबर 2021। सो ये हमारे सारे क्लाइंट्स हैं जो इस वक्त योगा करने आए हैं। प्लीज़ आप एक एक करके अपना नाम बता दीजिए। हाय, आई एम आदित्य सेठी। Hi, I'm Kinshuk Jain. Hello, I'm Siddharth Gautam. I'm Karan Chinchulani. I'm Dr. Nakul Vijay from Roundtable India. Right, so we have Mr. Chirag Arora with us. मॉर्निंग ऑल, नमस्ते। मैं चिराग अरोड़ा। मैं लास्ट कुछ सालों से फिटनेस प्रोग्राम में जुड़ा हुआ हूँ और रीडिंग से लास्ट 4 ईयर्स से जुड़ा हुआ हूँ। ट्रेनिंग देता हूँ, योगा ट्रेनर हूँ। और आज जैसा कि आप लोग सब जानते हैं, हम लोग क्लास के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं। ठीक है, 51 आवर्स नॉन स्टॉप जिम, आपका जिम, जिसमें आपको फिटनेस टिप्स मिलेंगे, बहुत सारे फिटनेस टिप्स नॉन स्टॉप मिलेंगे। और इस कार्यक्रम के जो हमारे स्पॉन्सर्स हैं, जिन्होंने हमें सपोर्ट किया है, अमर पंजाबी, ऑर्किड, सुमंगलम ग्रुप, फलौदी मार्ट और भी हमारे बहुत सारे स्पॉन्सर्स हैं। आज जिन्होंने हमारा साथ दिया है इस टास्क को, इस मुहिम को एक अच्छे लेवल पे पहुंचाने के लिए उन्होंने हमारा सपोर्ट किया है, तो उन सबका सबसे पहले तो धन्यवाद। उसके बाद हम लोग बेसिक से स्टार्ट करते हैं आज, कि जैसा कि आप लोग शायद योगा करते भी होंगे या कुछ नए लोग भी होंगे इसमें, कि जिन्होंने पहले कभी नहीं किया हो कुछ वर्कआउट या योगा सेशन नहीं लिए हो, तो योग को स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक चीजें हैं। ठीक है, योग स्टार्ट करने से पहले एक तो आपका पेट खाली होना चाहिए। ठीक है, आप अपनी बेसिक जो आपकी दिनचर्या है उससे आप फ्री होने चाहिए, ताकि आपका जो स्टमक है वो पूरा इम्पैक्ट खाली रहे, जिससे आपको मूव करने में ज़्यादा आसानी हो। दूसरा, योग एक अंतरात्मा की राह है। ठीक है, योग की परिभाषा है, योग का एक संस्कृत वर्ड है योगस्य चित्त वृद्धि निरोध। योग आपकी फिजिक को ही फिट नहीं रखता, आपकी चित्त मतलब आप लोग अगर समझते हो तो इंटेलेक्चुअल, अंतरात्मा को भी फिट रखता है। आपकी चित्त वृद्धि, जो उसमें वृद्धि होती है, विकार होते हैं, अगर हम लोग रेगुलर योग करते हैं तो उन विकारों में कमी आती है और वो बिल्कुल सहज रूप से चलते रहते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं बेसिक से। तो सबसे पहले हम लोग हमारी ही जगह पे थोड़ा सा वॉक करेंगे। थोड़ा सा अपने शरीर को खोलेंगे। हाथ ऊपर, साइड में शोल्डर लेवल पे, आप शोल्डर लेवल पे, एंड नाउ स्लोली रिलैक्स। धीरे धीरे आप वापस अपनी स्थिति में आ जाएंगे। योग में आपको सबसे पहले एक चीज का ध्यान रखना है कि आप अपनी सांसों पर पूरा ध्यान दें। ठीक है, सांस कहीं भी आपको रोकना नहीं। जब हम स्टार्ट करेंगे तो हमें सांस को भरना है, और जब किसी चीज को छोड़ेंगे तो हमें सांस को छोड़ना है। इनहेल और एक्सहेल की प्रक्रिया है सारी। हर आसन में जाने से पहले आपको इनहेल करना है, वहां मेरे इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग इसको होल्ड करना है। अगर मैं बोलता हूं तो, नहीं तो आप जो आपकी नॉर्मल सांस है उसको लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे। फिर जब हम किसी आसन से बाहर आएंगे तो हमें फिर आपको सांस को छोड़ना है, उसको एक्सहेल करना है, बॉडी को रिलैक्स करना है। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं आज कि हमारे शरीर में कई प्रकार के जॉइंट्स हैं। डॉक्टर साहब तो जानते होंगे। ठीक है, सबसे पहला जॉइंट कहाँ है हमारे शरीर में? हमारी गर्दन, जहाँ पर आजकल सबसे ज्यादा पेन रहता है, क्योंकि सब कुर्सी पे बैठ के लैपटॉप पे काम करते हैं, तो इसी स्टेप में रहती है हमारी। ठीक है, तो आज हम लोग इसके लिए सबसे पहले वर्कआउट करेंगे। इसको बोलते हैं सूक्ष्म व्यायाम। ठीक है, ये सूक्ष्म व्यायाम है, योगा की स्टार्टिंग है कि आप अपने पहले सबसे पहले जॉइंट्स को खोलेंगे, फिर हम लोग नेक्स्ट स्टेप पर चलेंगे। ठीक है, तो हमें क्या करना है, पहले समस्थिति में खड़ा होना है। समस्थिति मतलब सावधान। ठीक है,
हमारे दोनों पैर आपस में मिले हुए हों। अगर किसी को पैर मिलाने में दिक्कत है तो वो 2 से 3 इंच का गैप भी कर सकता है। ठीक है, हम समस्थिति में खड़े होंगे, आप पहले मुझे देखेंगे, फिर उसके बाद फिर जब मैं दूंगा आप स्टार्ट करें। ठीक है, एक नॉर्मल सांस करेंगे और फिर सांस लेते लेते अपनी नेक को पूरा पीछे तक खिंचाएं और सांस छोड़ते छोड़ते वापस लेके आएंगे। अच्छा, इसमें आपको कोई भी प्रेशर नहीं देना है अपनी बॉडी में। ठीक है, ऐसे नहीं पटकना है, आपकी सांस की स्पीड के हिसाब से आपकी गर्दन मूव करेगी। ठीक है, आप धीरे धीरे इनहेल करें, इनहेल और अपनी नेक को पीछे ले जाएं और एक्सहेल करते हुए वापस लेके आए और अपनी चिन, अपनी ठोड़ी को अपने चेस्ट से लगाने की कोशिश करें। अगेन इनहेल, अपनी गर्दन को पीछे लेके जाएंगे, एक्सहेल, सांस छोड़ते हुए अपनी चिन को अपने चेस्ट से लगाने की कोशिश करेंगे। इनहेल, वन मोर टाइम, एक बार और करेंगे और एक्सहेल, वापस आएंगे। एक बार और इनहेल, सांसों की गति के हिसाब से अपनी गर्दन को ले जाएं, एक्सहेल, सांस छोड़ते हुए वापस अपनी गर्दन को नीचे लेके आए और अपने चेस्ट से लगाने की कोशिश करें। ओके, नेक्स्ट हम करेंगे इसी में। अभी क्या किया था हमने, इनहेल किया था, बैक ले गए थे, एक्सहेल किया था, फ्रंट ले गए। अब हम इसको रोटेट करेंगे 5 टाइम क्लॉकवाइज और 5 टाइम एंटी क्लॉकवाइज। आपकी बॉडी में कोई प्रेशर नहीं रहना चाहिए। अगर आपको लगता है कि कहीं कोई जर्क है या कहीं पेन हो रहा है तो आप वहीं रुक जाएंगे। ठीक है, योग अपने आप से कंपटीशन है, किसी और से कंपटीशन नहीं है। मतलब योग किसी को देख करके नहीं करना है कभी। ठीक है, आपको अपने आप से कंपटीशन करना है कि आज मैंने अगर 2 सेकंड होल्ड किया तो कल मैं 5 सेकंड होल्ड करूंगा। ठीक है, अब आप देखेंगे सेंटर में आके होल्ड रखेंगे 1 सेकंड का और फिर एक्सहेल करते हुए वापस लेके आएंगे। इनहेल करेंगे, होल्ड फॉर 1 सेकंड, एक्सहेल, इनहेल एंड एक्सहेल। 5 टाइम क्लॉकवाइज करेंगे और 5 टाइम एंटी क्लॉकवाइज करेंगे और बहुत धीरे धीरे करना है। आपकी सांस की गति के हिसाब से आपकी गर्दन चलनी चाहिए। और ये उन लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल है जो अगले दिन भर लैपटॉप पे काम करते हैं। आप कभी भी इस एक्सरसाइज को, जब भी आपको लगे कि आप लैपटॉप पे काम करते हुए थक गए हैं या फिर कंटिन्यू सिटिंग में बैठ करके थक गए हैं, तो आप कहीं भी खड़े होकर के या अपनी जगह पे बैठ के इसको कभी भी कर सकते हैं। बट ये ध्यान रहे कि आपकी सांस की गति के हिसाब से आपकी नेक मूव करनी चाहिए। फाइव टाइम क्लॉकवाइज करेंगे और 5 टाइम एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। स्लोली स्लोली, बहुत धीरे धीरे। ओके, डन। नेक्स्ट चलते हैं, हमारा नेक्स्ट जॉइंट कौन सा हमारी बॉडी में, शोल्डर। ठीक है, नेक के बाद हमारा शोल्डर जॉइंट है। अब हमें करना क्या है, हमारा दोनों पाम हमारे शोल्डर पे रख रहे हैं। ठीक है, इनहेल करेंगे, दोनों हाथों को ऊपर लेके जाएंगे, एक्सहेल करते हुए वापस, इनहेल एंड एक्सहेल, इनहेल एंड एक्सहेल, inhale and exhale, inhale and exhale, inhale and exhale. Now anti-clockwise, वापस पीछे से inhale और जब सामने की तरफ आएंगे सांस छोड़ेंगे और कोशिश करेंगे कि आपके जो बाइसेप्स है ये आपके कानों से टच होते हुए निकले। ऐसा प्रयास करेंगे बार बार कि जब आपके बाइसेप्स आपके कानों से टच होते हुए जाएं और वापसी में भी आपके कानों से टच होते हुए आए। ये आपकी शोल्डर मोबिलिटी को बढ़ाता है। आपके शोल्डर्स के जो जॉइंट्स हैं
उनमें अगर कभी पेन हो किसी को तो आप उसमें सजेस्ट कर सकते हैं कि अगर वो रेगुलर बेसिस पे इसको करता है तो उनको बहुत आराम मिलेगा। ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है, आपके शोल्डर के ब्लड सर्कुलेशन को, नेक में अगर स्टिफनेस है तो उसको दूर करता है। बहुत अच्छा एक्सरसाइज है, कभी भी आप इसको कहीं भी कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। हाथ सामने रखेंगे, हमारे एल्बो जॉइंट्स। ठीक है, आप सपोज करें आपके सामने एक वॉल है, ठीक है, टफ वॉल है। अब आपको करना क्या है, उस वॉल से नीचे आपका हाथ नहीं जाना चाहिए। ठीक है, कैसे करेंगे? हाथ सामने रखा, इनहेल किया, अब ये हाथ ऐसे नहीं जाना चाहिए और ऐसे भी नहीं रहना चाहिए, बिल्कुल सामने आपके शोल्डर लेवल। ठीक है, और अपनी सांसों की गति के हिसाब से करें। आप सांस लेंगे तो हाथ आपके शोल्डर तक जाएंगे, सांस छोड़ेंगे तो हाथ आपके सामने आएंगे। ओके, रिलैक्स। नाउ नेक्स्ट आएंगे हमारे रिस्ट जॉइंट पे। ठीक है, सिंपल सा है, रोटेट करना है 10 टाइम क्लॉकवाइज, 10 टाइम एंटी क्लॉकवाइज। चलो रिलैक्स। नेक्स्ट हमारा जॉइंट कौन सा आता है? हमारी कमर। ठीक है, जो सबको प्यारी होती है। नेक्स्ट हाथ रखेंगे, ठीक है, एक सर्कल बनाएंगे। सेम 10 टाइम क्लॉकवाइज और 10 टाइम एंटी क्लॉकवाइज। ये आपकी कमर की फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाता है। आपकी स्पाइन है, डॉक्टर साहब तो जानते होंगे, जो छल्ले होते हैं पीठ में, उनको फ्लेक्सिबल करता है। चलो रिलैक्स। नेक्स्ट आएंगे हमारे नी जॉइंट पे, जो हमारे घुटने, जो हमारे चलने में बहुत ज्यादा हमारी मदद करते हैं। आपके दोनों पाँव नी को बैंड करेंगे हल्का सा। ठीक है, दोनों पाँव यहाँ रखेंगे। अब हमें करना क्या है, 1 2 3 4 करना है और 4 2 3 1 करना है। ठीक है, 4 3 2 1 1 में आगे लेके आएंगे, 2 में राइट जाएंगे, 3 में स्ट्रेट कर लेंगे, 4 में लेफ्ट आएंगे। 1 2 3 and 4 1 2 3 and 4 1 2 3 and 4। आपका बॉडी पॉस्चर वही रहेगा। ठीक है, आपका बॉडी पॉस्चर यही रहेगा, सिर्फ आपको घुटने मूव करने हैं। जब आप पीछे आएंगे तब घुटने सीधे होंगे, वापस बैंड हो जाएंगे। 2 3 and 4 1 2 3 and 4 1 2 3 and 4 1 2 3 and 4। चलो रिलैक्स। ये हमारे जॉइंट्स की एक्सरसाइज है। रिलैक्स। अभी लास्ट हमारा जॉइंट्स बनता है हमारा पैर। इसको मूव करेंगे फ्रंट एंड बैक राउंड, सर्कल बनाएंगे, रोटेट करेंगे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, फिंगर्स को खोलेंगे बंद करेंगे, फिर अदर लेग से करेंगे अप एंड डाउन, मूव करेंगे फ्रंट एंड बैक, फिंगर्स को खोलेंगे और बांध करेंगे। चलिए रिलैक्स। आज हम कुछ आसन करेंगे जो कि सब खड़े होने वाले हैं। ठीक है, जो आपकी स्टेबिलिटी और कोई स्ट्रेंथ को मजबूत करेंगे, आपकी बैलेंस करेंगे बॉडी को। आज हम सारे वही आसन करेंगे खड़े होने। ठीक है, तो पहला आसन करने से पहले कुछ स्ट्रेचिंग कर लें, फिर उसके बाद हम लोग आसन में जाते हैं। ठीक है, चलिए क्रॉस लेग करेंगे। 1 इसमें क्या करना है, आपको अपने पाम को देखना है, नेक को घुमाएंगे पूरा और पाम को देखेंगे। 1 2 3 4 एंड नेक्स्ट। पूरा नेक घुमाएंगे और अपने पाम को देखेंगे।
नी शुड बी स्ट्रेट, आपके घुटने सीधे रहेंगे, घुटने बेंड नहीं होंगे, और अपनी क्षमता के अकॉर्डिंगली करेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैंने 10 बोला तो 10 ही करना है, आप आपकी बॉडी के अकॉर्डिंगली करेंगे। एवरी पर्सन की बॉडी अलग अलग होती है, जो कुछ ज्यादा पतले होते हैं उनकी स्ट्रिप भी होती है, कुछ मोटे होते हैं वो अच्छे फ्लेक्सिबल भी होते हैं, तो हर आदमी का बॉडी टाइप अलग होता है। तो अगर मेरी काउंटिंग 10 की है, आपसे 5 ही हो पा रहा है तो आपको 5 ही करना है, ठीक है। एक्सेज एक्सट्रीम में जाके आपको कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। नेक्स्ट हम करेंगे लेग अप डाउन अप डाउन अप डाउन 10 टाइम्स। ये आपके हिप जॉइंट्स खोलने के लिए बहुत अच्छा वर्कआउट है। कई लोगों को यहाँ पेन होता है जब लेग उठाते हैं, इस जगह पे पेन होता है, तो आप उसके लिए इसको रेगुलर करें तो बहुत अच्छा रिलीफ मिलेगा। चलिए नेक्स्ट करेंगे, आपके दोनों हाथ आपके शोल्डर लेवल पे, 1 2 3 4, बॉडी नीचे नहीं आएगी, ठीक है। आपकी बॉडी नीचे नहीं आएगी, आप मैक्सिमम अपने पैर को उठाएंगे और घुटने सीधे रखेंगे। चलिए नेक्स्ट हम क्या करेंगे, देवी आसन, ठीक है। देवी आसन ये पोज बनाएंगे, आपके दोनों टो थोड़े से पॉइंटेड रहेंगे बाहर की तरफ, ठीक है। अब हमें क्या करना है, 1 स्टैंड 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10 and hold। आप यही होल्ड करेंगे, दोनों हाथ अपने नी पे रखेंगे और थोड़ा सा बैंड करेंगे पीछे की तरफ, ट्विस्ट करेंगे पीछे की तरफ, अपने बैक साइड को देखेंगे एंड रिलैक्स। चलो वापस आ जाए, अगर फैन की रिक्वायरमेंट है तो आप चला सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम करेंगे, अपने दोनों हाथों को खोलेंगे इनहेल करते हुए एंड हग योरसेल्फ। पूरा लंग्स दिखाएंगे, पूरे अपने लंग्स को भरे, एंड रिलैक्स। आपने बॉडी में चक्र के बारे में सुना है, हमारे 7 चक्र होते हैं बॉडी में, ठीक है। तो यहाँ हमारा एक चक्र होता है, इसको हम लोग ओपन करते हैं, अनाहत चक्र बोलते हैं उसको, जो इस जगह होता है। जब हम लोग हमारा चेस्ट ओपन करते हैं तो एक्टिव होता है, और सारा लव जो वर्ड्स होते हैं वो यहीं से होता है, सारा प्यार आपके यहीं से निकलता है, माँ की ममता भी यहीं से निकलती है। तो यहाँ पर एक हमारा अनाहत चक्र होता है। चलिए नेक्स्ट करते हैं हम लोग, आज ट्री पोज से स्टार्ट करेंगे, वृक्षासन। शायद आपने देखा भी होगा या किया भी होगा कईयों ने। इसके लिए हमें क्या करना होता है, समस्थिति में खड़े होंगे, पहले आप मुझे देखेंगे, फिर उसके बाद
स्टार्ट करेंगे। हमें समस्थिति में खड़ा होना है, हमारा राइट लेग उठेगा और यहाँ आएगा। इसको पहले यहाँ फिक्स कर लेना है, ठीक है। अब हो सकता है मे भी पॉसिबल कहीं का लैग उठ करके यहाँ ना आए, तो वो यहाँ भी रख सकते हैं, ठीक है। वैसे कोशिश करें यहाँ फिक्स हो जाए, फिर धीरे से हम लोग हमारे हाथ ऊपर लेके जाए, राइट, धीरे से, और फिर स्टेबल बने यहाँ। चलिए धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे। आप चाहे तो सपोर्ट ले सकते हैं बॉल का, अगर नहीं होता है तो। अगर आपका पैर यहीं फिक्स होता है तो यहाँ रख लें, ऊपर जाता है तो ऊपर भी रख सकते हैं। पहले आप फिक्स रखें, हाथ ऊपर ना लेके जाए, ठीक है। सबसे पहले सिर्फ आप अपने पैर को फिक्स रखें यहाँ, धीरे से यहाँ फिक्स रहेगा पैर, और हाथों को सामने रखें ऐसे, ये आपका बैलेंस बनाएगा। हाथों को सामने रखें और फिर पाम को अपोजिट करें आसमान की तरफ, और धीरे से हाथों को ऊपर ले जाए। हाथ जोड़ भी सकते हैं या ग्रैब भी रख सकते हैं, जैसा भी आपको कंफर्टेबल लगता है वैसे आप इसको कर सकते हैं। ये वृक्षासन बहुत अच्छा आसन है, आपकी स्टेबिलिटी को बढ़ाता है, और बच्चों के लिए तो खास तौर से बहुत अच्छा है। ये बच्चों की हाइट इंक्रीज करता है। अगर बच्चे अपनी ग्रोइंग एज में अगर इसको रेगुलर करते हैं तो उनकी हाइट बहुत अच्छी होती है। आपकी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखता है, रीढ़ की हड्डी में फ्लेक्सिबिलिटी लाता है, आपके जो पाम है उनको मजबूत करता है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाता है। अगर आप हाथ जोड़ के रखते हैं ऊपर तो आपके ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, आपके शोल्डर पे इफेक्ट डालता है, शोल्डर की मोबिलिटी बढ़ाता है, आपके पैरों को स्ट्रेंथ करता है, आपकी पूरी बॉडी को एक लेवल में लेके आता है। चलिए वापस से स्टार्ट करेंगे एक बार और। सब आपकी इनर थाई पे फिक्स करेंगे, हाथों को सामने रखेंगे और पाम आसमान की तरफ टुवर्ड टू स्काई एंड होल्ड। सामने देखेंगे, गर्दन सामने, बिल्कुल सीधी, शरीर बिल्कुल सीधा, आपका एक भी सीधा, दोनों हाथ सीधे, हाथ आपस में जुड़े हुए। ऊपर कर कैमरा, पीछे से लाइट आ रही है, देख तो सही उसमें क्या रिकॉर्ड हो रहा है, चेहरे नहीं दिख रहे लोगों के। इधर उस कॉर्नर में चला जाए तो पीछे से लाइट बंद करवा। आप दूसरे पैर से करेंगे सेम। अभी आपने राइट को लेफ्ट पे रखा था, आप लेफ्ट को राइट पे रखेंगे। थोड़ा सा बॉल का सपोर्ट ले सकते हैं और फिर धीरे धीरे उस सपोर्ट से बाहर आ जाए। पहले हाथ को लगाएं, फिर धीरे से हाथ से फिंगर पे आए और फिंगर को भी हटा दें। ओके गुड, वेरी गुड। ओके रिलैक्स। 5 टाइम्स ब्रीथ इन करेंगे, नॉर्मल ब्रीथिंग, ठीक है। अपने हार्ट बीट को नॉर्मल करें, बॉडी को रिलैक्स करें, फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट आसन पे चलेंगे। 5 टाइम इनहेल करेंगे और एक्सहेल करेंगे। इनहेल एंड एक्सहेल, इनहेल एंड एक्सहेल, इनहेल एंड एक्सहेल। ओके रिलैक्स। नेक्स्ट हम करेंगे वीरभद्रासन। वीरभद्रासन मींस वॉरियर पोज। और वॉरियर कौन होता है? एक योद्धा, ठीक है। तो हम लोग वीरभद्रासन करेंगे। वीरभद्रासन के फायदे मैं आपको बता दूं। वीरभद्रासन एक ऐसा पोज है जो आपके अंदर साहस को बढ़ाता है, आपके अंदर के साहस को बढ़ाता है, आपके करेज को बढ़ाता है, आपके डिसीजन मेकिंग पावर बढ़ती है इससे, और आपकी पूरी बॉडी का स्ट्रक्चर फिट होता है इससे, ठीक है। आपकी रीढ़ की हड्डी स्टेबल होती है, आपके लेग्स में स्ट्रेंथ आती है, आपके हाथों में स्ट्रेंथ आती है, पूरी बॉडी का स्ट्रक्चर बहुत अच्छा फिट रहता है इससे। वीरभद्रासन करना आपको कैसे है, इसके 2-3 तरीके हैं वीरभद्रासन को करने के, ठीक है। मैं आपको दोनों तरीके बताता हूँ, फिर आपको जो भी आपको इजी लगता है आप उसमें जाएंगे, ठीक है। पहले हम लोग माउंटेन पोज में आएंगे। इसको बोलते हैं माउंटेन पोज, पर्वतासन। ये पर्वतासन में आए, आपका लेग आगे गया, ठीक है। पोजीशन में खड़े होके 90 डिग्री एंड दोनों हाथ ऊपर।
ये आपका वीरभद्रासन। आपको ध्यान ये रखना है कि आपका जो नी बैंड है वो 90 डिग्री पे ही रहेगा, पीछे वाला पैर बिल्कुल सीधा रहेगा, दोनों हाथ ऊपर जाएंगे। ओके, एक स्टेप ये हो गई। दूसरा स्टेप क्या होता है, हम लोग सम स्थिति में खड़े हैं, ठीक है। आपका राइट लेग दूर आ जाएगा, लेफ्ट लेग इधर आ जाएगा, दोनों पैरों में 3 से 4 फीट का गैप कर लेंगे अपने अपने अकॉर्डिंग। कोई 3 फीट का भी कर सकता है, कोई 3.5 का, कोई 4 का। फिर हमें क्या करना है, हमारा लेफ्ट टो को आपको मूव करना है टुवर्ड्स दिस साइड। हमारे पैर से टी बनेगा, ये टी की शेप बनेगी। फिर हमें 90 डिग्री बेंड करना है, बॉडी को ऐसे घुमाना है एंड दोनों हाथ आपके स्ट्रेट, आपका एल्बो बेंड नहीं होगा, पीछे वाला पैर आपका बिल्कुल सीधा, आगे वाला पैर आपका 90 डिग्री। और फिर धीरे से वापस आएंगे, आपके टो को मूव करेंगे और वापस से समस्थिति में आएंगे। चलिए स्टार्ट करें। आप एक काम करें, आप सिंपल लेवल में जाएं, सब खड़े हो जाएं। चलिए स्टार्ट करेंगे, सब खड़े हो जाएं समस्थिति में, ठीक है। सबका फेस इधर रहेगा मिरर की तरफ, ओके। दोनों पैरों में 3 से 4 फीट का गैप करेंगे अपने बॉडी के अकॉर्डिंगली। लेफ्ट को मूव करेंगे टुवर्ड्स वॉल, 90 डिग्री बेंड करेंगे और दोनों हाथ ऊपर। थोड़ा सा पीछे वाले पैर को भी टिल्ट करेंगे, टो को भी, और 90 डिग्री का बेंड करेंगे। आप अपने अकॉर्डिंग, अपने बॉडी के अकॉर्डिंग और नीचे जा सकते हैं। जो जा सकता है वो चला जाएगा, जो नहीं जा सकता है वो वहीं स्टेबल रहेगा। बट ये ध्यान रखेंगे कि आपका नी 90 डिग्री बेंड होना चाहिए, गर्दन बिल्कुल सामने, हाथ बिल्कुल सीधे टुवर्ड द स्काई, और वापस से धीरे से सांस छोड़ते हुए वापस आएंगे। और फिर क्या करेंगे, नेक्स्ट लेग से भी सेम ही हम ऐसे करेंगे। अभी हमने लेफ्ट को मूव किया था, अब ये सीधा हो जाएगा, राइट मूव करेंगे। राइट मूव करके 90 डिग्री बेंड करेंगे और दोनों हाथ आसमान की तरफ, पीछे वाला पैर बिल्कुल सीधा, सांस लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे, सांस को होल्ड नहीं करना है। नॉर्मल ब्रीदिंग कंटिन्यू एंड रिलैक्स। वापस समस्थिति में आ जाए। समस्थिति मतलब सावधानी मुद्रा। ओके, 1-2 लंबे गहरे सांस लें और उसे खाली करें। सेम वापस से रिपीट करेंगे हम इसी राउंड को एक बार और। सेम समस्थिति में रहेंगे, दोनों पैरों में 3 से 4 फीट का गैप। लेफ्ट को मूव करेंगे, दोनों हाथ ऊपर। ओके, वेरी गुड, बहुत अच्छे। एंड रिलैक्स। और यहीं से आप अपने राइट टो को मूव करेंगे, नी को 90 डिग्री बेंड करेंगे, पीछे वाला पैर बिल्कुल सीधा, एंड गर्दन सामने, हाथ दोनों ऊपर, और कंटिन्यू ब्रीदिंग। नॉर्मल ब्रीदिंग रखेंगे, वेरी गुड, एंड रिलैक्स। वापस आएंगे समस्थिति की मुद्रा में। 1-2 लंबे गहरे सांस लेंगे, अपनी हार्ट बीट को नॉर्मल करेंगे। फील द पॉजिटिव वाइब्रेशंस जो आपने अभी किया, उस पॉजिटिविटी को फील करें एक लंबे गहरे सांस के साथ। नेक्स्ट हम करेंगे वीरभद्रासन का नेक्स्ट वेरिएशन, ठीक है, सेम। अब आपको करना क्या है, बॉडी आपकी बिल्कुल सामने रहेगी। पहले असल में हमने बॉडी को मूव किया, ठीक है। अब बॉडी मूव नहीं होगी, बॉडी आपकी बिल्कुल सामने रहेगी। तो मूव होगा, दोनों हाथ आपके शोल्डर लेवल पे एंड नी बैंड। सिर्फ आप गर्दन घुमा सकते हैं अपने हाथ की तरफ, बाकी आपका बॉडी स्ट्रक्चर बिल्कुल सामने रहेगा। पीछे वाला पैर बिल्कुल सीधा, आगे वाला घुटना 90 डिग्री। गुड। आप नी को थोड़ा सा ऐसे करें, ये वाला टो घुमाएं, हाँ ऐसे, गुड।
जब भी आसन में संपूर्णता लगती है आप नेक्स्ट लेग के साथ स्टार्ट करें। नेक इधर घुमाएंगे, अपने हाथ को देखेंगे। चलिए रिलैक्स। चलिए नेक्स्ट सेम रिपीट करेंगे, आप बिल्कुल फ्लो के साथ करेंगे, ठीक है। अभी हमारा फर्स्ट था सेम 3 से 4 फीट का गैप, टो को टर्न करेंगे, नी को बेंड करेंगे, दोनों हाथ शोल्डर लेवल पे एंड होल्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। वापस आएंगे तो सीधा करेंगे, राइट को बेंड करेंगे, ट्विस्ट करेंगे टो को एंड नी बेंड करेंगे 90 डिग्री। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 and relax. Now breathing, inhale, exhale. सांसों का पूरा ध्यान रखेंगे, ठीक है। किसी भी आसन में आपको सांस नहीं रोकना है, आपको सांस लेते रहना है, छोड़ते रहना है, लेते रहना है, छोड़ते रहना है, कहीं भी आपको सांस को होल्ड नहीं करना है। चलिए नेक्स्ट करें या रेस्ट चाहिए? चलिए नेक्स्ट इसी का थर्ड वेरिएशन है, सेम 3 से 4 फीट का गैप, तो नी बेंड। अब क्या होगा, आपका ये हाथ यहाँ रहेगा, ठीक है, आपका ये वाला एल्बो रेस्ट करेगा, दूसरा हाथ इनहेल करते हुए आपको यहाँ लाना है। ये हाथ ऐसे नहीं जाएगा, ऐसे नहीं रहेगा, आपके ईयर से टच होगा, ईयर से टच होके सामने, और आपको देखना है इधर, ठीक है, आपको सामने देखना है, इधर नहीं देखना है। एंड होल्ड रखिए, पीछे वाला पैर बिल्कुल सीधा, आगे वाला पैर 90 डिग्री। देखना इधर है सामने, हाँ इधर सिद्धार्थ, इसको रेस्ट करो, एल्बो को, गुड, एंड होल्ड रखना है, बहुत अच्छा। कंटिन्यू ब्रीदिंग रखेंगे, सामने देखेंगे एंड रिलैक्स, वापस आएंगे और नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। इनहेल करते हुए अपने आसन में जाएंगे, एक्सहेल करते हुए वापस आएंगे। जब भी होल्ड रखेंगे तो कंटिन्यू ब्रीदिंग रखेंगे, ब्रीथ होल्ड नहीं करना है, कंटिन्यू ब्रीदिंग। और जब भी एक बार और रिपीट करेंगे। अच्छा एक चीज, आसन में जाने का मेरा तरीका सीखो, ठीक है। कहीं भी जब भी आप फ्यूचर भी करें तो आप आसन में जाने का तरीका सीखें। सबसे पहले सम स्थिति में खड़े हो, फिर उसके बाद धीरे से एक पैर को आगे लेके जाएं, फिर दूसरे पैर को लेके जाएं, फर्स्ट स्टेप में आपका नी बेंड करें, फोर्थ में आपकी एल्बो को रेस्ट करें, फिफ्थ में इनहेल करते हुए अपने हाथ को लेके आएं। ये बहुत जरूरी है योग में। जैसे हम लोग हमारी लाइफ में सिस्टमैटिक रहते हैं ना, वैसे योग में भी सिस्टमैटिक होता है कि आपको हर एक चीज स्टेप बाय स्टेप ही करनी है। गुड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 and 15. Relax. चलिए आप रिलैक्स करें, थोड़ा सा अपनी हार्ट बीट को नॉर्मल करें, फिर हम लोग एक लास्ट आसन करेंगे, फिर उसके बाद प्राणायाम करेंगे। प्राणायाम किया हो पहले किसी ने? सिद्धार्थ ने तो किया हो। चलिए फिर हम लोग प्राणायाम सीखेंगे आज, ठीक है। थोड़ा सा अपनी हार्ट बीट को नॉर्मल करें,
चलिए नेक्स्ट हम करेंगे मलासना। मलासना कैसे होता है, मतलब मीन्स कैलामिनी पॉटी स्टाइल। ठीक है, चलिए मैं ऐसे बैठ नहीं पाता, मैंने नीम लिगामेंट इंजर्ड। अच्छा तो ठीक है, आप सिंपल आप वज्रासन में बैठ सकते हैं, वज्रासन में नहीं बैठ पाता, उसमें भी और मैं लॉक जाता है, मैं ऐसे नहीं बैठ। ठीक है, चलिए आप लोग बैठिए। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमारे हाथ हमारी बाइसेप्स आप अपने यहाँ पे लगाएंगे नी पे, और दोनों हाथों को स्ट्रेच करेंगे पीछे की तरफ। आपका सारा प्रेशर इनर थाई पे आना चाहिए। इनर थाई, हिप एंड हिप जॉइंट तीनों पे आपको स्ट्रेच भी होना चाहिए। होल्ड रखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. Relax. वापस। चलिए वन मोर टाइम, एक बार और फिर से इनहेल करते हुए दोनों हाथ पीछे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. Relax. चलिए बैठ जाएंगे सुखासन में। इस पोजीशन को बोलते हैं सुखासन। ठीक है, आलती बालती मार के बैठना, जैसे पंगत में बैठते हैं तो आप सुखासन में बैठेंगे। ठीक है, और लंबे गहरे सांस लेंगे, दाल बैठना। ठीक है, रीढ़ का सीधा। अब प्राणायाम से जाने से पहले हम लोग एक ग्लास आसन करेंगे, बटरफ्लाई पोज। ठीक है, दोनों पैर को मिलाएं, हाथों से पकड़ें, अप एंड डाउन। और ये इतना होना चाहिए कि आपके नी पीछे बैठ के रहने चाहिए। कोई बात नहीं। सीधा करेंगे, दोनों हाथ आपके नी पे रेस्ट करेंगे, लंबे गहरे सांस लेंगे, बॉडी को नॉर्मल करेंगे। और जो आपने अभी किया है पिछले आधे घंटे कम्युनिटी में, उसको फील करेंगे, उस पॉजिटिव वाइब्रेशन को फील करेंगे। आज जो सांस लेंगे इकट्ठा हुए हैं वो कंप्लीट होने जा रहा है। एक योग सेशन जो आप लोगों के लिए है, पांच स्पॉन्सर जो हमारे बहुत अच्छे स्पॉन्सर हैं, उन सबको थैंक यू बोलेंगे। अच्छा, प्राणायाम में जाने से पहले कुछ बेसिक आपको बातें हैं। अच्छा, प्राणायाम किसने किया हुआ है, पहले किसने किया हुआ? ओके, ठीक है। प्राणायाम बेसिकली कई तरीके के होते हैं, बट जो नॉर्मल प्राणायाम चलते हैं बिगिनर्स में, वो आपका एक नाड़ी शोधन है। ठीक है, नाड़ी शोधन का मतलब होता है हमारे शरीर में कई प्रकार की नाड़ियां हैं, उनकी शुद्धि, सांसों के थ्रू फ्रेश ऑक्सीजन को उन नाड़ियों में लेके जाना और उनका ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर करना। तो जितनी भी डिजीज होती है वो सब किसी न किसी वेन्स की ब्लॉक होने से ही होती है। ये सर दर्द भी है तो भी कहीं ना कहीं जो ब्लॉकेज है, हार्ट अटैक है, पैरालिसिस है, या किसी भी तरीके की जो भी मेजर बीमारियां होती हैं, कहीं ना कहीं नसों में ब्लॉकेज से होती है। तो नाड़ी शोधन का पर्पस ये होता है कि फ्रेश ऑक्सीजन को लंबे गहरे सांस भर के हमारी हर नाड़ी तक उस सांस को पहुंचाना, उस ऑक्सीजन को पहुंचाना, जिससे अगर उसमें कोई क्लॉट जमा हो या कोई ब्लॉकेज हो तो वो दूर किया जाए। दूसरा हमारा प्राणायाम होता है कपालभाति। कपालभाति को करने का आपको एक लंबा गहरा सांस लेना है और आपके नाभि से, नाभि को बोलते हैं मणिपुर चक्र। ठीक है, मनुष्य की उत्पत्ति यहीं से ही होती है। ठीक है, तो नाभि से आपको सांस को छोड़ना है, आपको सांस लेना नहीं है। एक बार आपने सांस भरा, फिर आपको सिर्फ छोड़ना ही छोड़ना है।
आपका बॉडी मूव नहीं करेगा, सिर्फ आपका आपका नाभि मूव करेगा, ठीक है। नाभि को आपको प्रेशर से सांस को छोड़ना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम लोग आते हैं भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम आपको रिलैक्स फील, अगर किसी को रात को नींद नहीं आती है, अगर किसी को नींद की प्रॉब्लम है या घर में किसी को कोई दिक्कत है, तो आप भ्रामरी के लिए क्या करेंगे, हमारे पाम को लेंगे और आईज क्लोज करेंगे आपके फिंगर से और थंब से अपने कान को क्लोज कर लेंगे, ठीक है। और एक लंबा गहरा सांस लेंगे और दोनों आपके फोटो को चिपका लेंगे, दांतों के बीच में गैप रहेगा हल्का सा, और एक जैसे भंवरा गुंजन करता है वैसे आपको साउंड करना है। इसमें आपको करना क्या है, लंबा गहरा सांस भरना है और लंबा गहरा सांस छोड़ना है। वो साउंड आपका तभी आएगा जब आपके होंठ आपस में हल्के से मिले हुए होंगे, दांतों के बीच में गैप होगा, कानों पे थंब लगा होगा। प्रेशर से बंद नहीं करना है, सिर्फ थंब को लगाना है कि कान आपके बंद रहे। आंखों की पलकों पे सिर्फ आपको फिंगर को लगाना है, प्रेशर नहीं देना है, ठीक है। तो हम लोग पहले स्टार्ट करेंगे नाड़ी शोधन। नाड़ी शोधन में आपको करना क्या है कि फर्स्ट 2 फिंगर्स, ठीक है, आपके फोरहेड, यहाँ हमारा यहाँ पर आज्ञा चक्र होता है। महिलाएं मेहंदी लगाती हैं, यही लगाती हैं, पुरुष तिलक लगाते हैं, यही लगता है, इसको आज्ञा चक्र बोलते हैं, ठीक है। आपके फर्स्ट 2 फिंगर्स यहाँ पे, थंब से आप लेफ्ट नोज को बंद करें, राइट नोज को बंद करेंगे, लेफ्ट से इनहेल करेंगे, पूरा इनहेल करने के बाद लेफ्ट को बंद कर देंगे और राइट से सांस को छोड़ेंगे, फिर राइट से लेंगे और फिर लेफ्ट से छोड़ेंगे। अच्छा, एक चीज जो ध्यान रखने वाली है, इस प्राणायाम में आपकी सांसों की आवाज नहीं आनी चाहिए, ठीक है। आपको खुद को भी नहीं आनी चाहिए, इतनी स्लोली और सॉफ्टली और जेंटली आपको इनहेल करना है कि आपकी सांस की आवाज ना आए और आपको इनर में प्रेशर फील ना हो कि जब आप सांस ले रहे हैं। चलिए आईज क्लोज करेंगे और स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट 2 फिंगर फोरहेड पे, थंब से राइट नॉस्ट्रल को बंद करेंगे, लेफ्ट से सांस को लेंगे, लेफ्ट को बंद करेंगे, राइट से छोड़ेंगे, फिर राइट से लेंगे और पूरे प्राणायाम में आपकी आंखें बंद रहेंगी, ठीक है। आंखें बंद होने का रीजन ये है कि जब आपकी आंखें बंद होती हैं तो आप अपने साथ होते हैं, आंखें खुलती हैं तो आप बाहर अपने समाज के साथ होते हैं। तो हर प्राणायाम में आपकी आंखें बंद ही रहेंगी, मेरे इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंगली आपको चलना है। लंबे गहरे सरल सांस आपको भरने हैं, लंबे गहरे सरल सांस आपको छोड़ने हैं, बिना किसी प्रेशर के, बिना किसी जर्क के। पीठ का हड्डी सीधा, गर्दन सामने, शोल्डर रिलैक्स। पूरा ध्यान अपनी सांसों पे, उस पॉजिटिव एनर्जी को फील करें। लंबे गहरे सांस के साथ अपनी हर वेन्स पर तक फ्रेश ऑक्सीजन पहुंचाएं, अपने लंग्स को खोलें। लंबे गहरे सांस लेने से आपकी लंग्स कैपेसिटी बढ़ती है। आंखें बंद करते हुए धीरे से अपने हाथों को वापस लेके आएंगे और नेक्स्ट कपालभाति स्टार्ट करेंगे। एक लंबा गहरा सांस भरें और नाभि के नीचे से उसको छोड़ें।
ये बार हीट कर रहा है। रिलैक्स। एक लंबा गहरा सांस भरेंगे और उसे खाली करेंगे। नेक्स्ट ब्राह्मणी प्राणायाम करेंगे। आपकी पांचों फिंगर खुली हुई, थर्ड फिंगर से आईज क्लोज, थंब से कान क्लोज। एक लंबा गहरा सांस अंदर, दांतों में गैप, होंठ आपस में मिले हुए। एक और लंबा गहरा सांस अंदर। एक और लंबा गहरा सांस अंदर। आंखें बंद रखेंगे और रिलैक्स हो जाएं। अपने शरीर को ढीला छोड़ दें। नॉर्मल ब्रीदिंग कंटिन्यू रखें। सांस लेते रहें, छोड़ते रहें। रिलैक्स। पूरे शरीर को रिलैक्स करें। जो भी आपने किया है उन सभी आसनों को फील करें। ओम ओम शांति अंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांति लापः शांति रोषधय शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म सर्व शांति शांतिरेव सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ ये सेशन यही समाप्त होता है। और वापस आप सभी लोगों का धन्यवाद, राउंड टेबल टीम का धन्यवाद जिन्होंने इस सेशन को कंप्लीट किया। और हमारे जितने भी स्पॉन्सर्स हैं, ऑर्किड, अमर पंजाबी फूड, फलोदी मार्ट, एवरशाइन होंडा, उन सभी का धन्यवाद कि जो इस मुहिम में शामिल हैं, जो 51 आवर्स नॉन स्टॉप जिमिंग अपने फिटनेस टिप्स में है, उन सभी का धन्यवाद। और आप सभी पार्टिसिपेट का धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग आए और सेशन में भागीदार बने। चलिए, नमस्कार। मैं चिराग अरोड़ा, फिर मिलेंगे। So sir, how's the session? सेशन बहुत अच्छा था। राउंड टेबल की टीम बहुत अच्छी है और इन लोगों ने बहुत अच्छा भी किया। अच्छे हैं और सब फिटनेस के प्रति जागरूक है, यही बहुत बड़ी बात है आज के टाइम। एंड सर योगा कितना इम्पोर्टेंट रखता है सर लाइफ में? एंड योगा इम्पोर्टेंट, मेरा मानना है कि हर वर्कआउट इम्पोर्टेंट रखता है। ठीक है, मैं ये नहीं कहूँगा कि फिट रहने के लिए आपको योगा ही करना है। आप कुछ भी कर सकते हैं, अपना सेल्फ वर्कआउट भी कर सकते हैं, जिमिंग भी कर सकते हैं, रोइंग भी कर सकते हैं। ये सब आप कुछ भी कर सकते हैं उसमें जो हमारे
हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का जो मिशन है फिट इंडिया, उसमें भागीदार बनने के लिए आप कुछ भी करें, ठीक है। आप गार्डन में एक्सरसाइज करें, जिम जाएं, रनिंग करें, साइकिलिंग करें, या किसी स्पोर्ट्स में भागीदार लें, या फिर आप स्विमिंग करें, वो भी अच्छा है। योगा से एक्चुअली क्या होता है कि अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हैं। योगा आपकी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाता है, योगा से आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है, प्राणायाम से आपको आंतरिक शांति मिलती है, मेंटल पीस मिलता है। तो आप योगा भी कर सकते हैं, और योगा अलग अलग लेवल का है। आपका बिगिनर्स योग का है, जो नॉर्मल आसन होते हैं वो है, और उसके बाद एडवांस लेवल है। तो योगा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जैसा आप देख रहे हैं पिछले 2 सालों में कितनी सारी डिजीज हमारे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में चल रही हैं, और उस डिजीज को ठीक करने का कोई तरीका नहीं। तो अब तो WHO भी बोल चुका है कि योगा इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन योर लाइफ। आप उसको लाइफ का एक हिस्सा बनाएं, ज़्यादा नहीं तो कुछ ना कुछ आप योग आसन करते रहें, प्राणायाम करते रहें, अपनी लाइफ को हेल्दी बनाएं। क्योंकि बेसिकली आपके वर्कआउट से, योगासन से या जिमिंग से ही आपका इम्यूनिटी लेवल बढ़ता है, आपके खान पान से आपका इम्यूनिटी लेवल बढ़ता है। जंक फूड अवॉइड करें, सात्विक खाना जो हमारी लैंग्वेज में बोला जाता है, योगा में बोला जाता है सात्विक खाना। 3 तरह के खाने होते हैं, सात्विक, तामसिक और राजसिक। ये 3 तरीके के भोजन होते हैं जो हम लोग दिन भर में लेते हैं। सात्विक भोजन होता है दाल, चावल, फल, दूध। राजसिक भोजन होता है जिसमें ऑयल की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। और तामसिक भोजन होता है आपका नॉनवेज हो गया या गरिष्ठ खाने जैसे होते हैं। तो सात्विक भोजन, अब तो सब डॉक्टर्स भी यही सजेस्ट करते हैं कि आप सात्विक भोजन लें, लाइफस्टाइल को नॉर्मल रखें, जंक फूड को अवॉइड करें। अगर आपका इम्यूनिटी लेवल बढ़ाना है तो आपको इन सब चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा या कम करना पड़ेगा। तो नहीं सकते इजीली। सर एक और सवाल पूछना चाहता हूँ मैं हमारे दर्शकों की तरफ से। सर क्या योगा के लिए कोई उम्र होती है? क्या योगा को करने की कोई उम्र? मैं अपनी बात करूँगा कि मैंने योगा स्टार्ट किया था मेरी 33 की एज। 33 की एज, 8 साल हो गए हैं योगा करते हुए। मैंने 33 की एज में योगा किया। उससे पहले मुझे कुछ नहीं पता था योग के बारे में। तो योगा किसी भी एज में स्टार्ट किया जा सकता है, और किसी भी एज ग्रुप के लोग इसे इजीली कर सकते हैं। इजीली आप कर सकते हैं, एज ग्रुप के अकॉर्डिंगली आप योग आसन भी कर सकते हैं। और आप कई बार देखेंगे हमारे समाज में अबाउट 60 लोग भी ऐसे हैं जो बहुत अच्छे आसन करते हैं। योगा सिर्फ आपसे प्रैक्टिस मांगता है, एक पंक्चुअलिटी मांगता है, आपका डेडिकेशन होना चाहिए उस योग के प्रति। तब आप योग को स्टार्ट करें। धीरे धीरे आपकी फ्लेक्सिबिलिटी किसी भी एज में हो, किसी भी वेट का आदमी हो, उम्र ही नहीं, किसी भी वेट का पर्सन हो, किसी भी वेट बेटी हो, जाइंट्स हो, अगर वो धीरे धीरे अगर योग में आता है, अपने आप आसन करते हैं और उस चीज़ में रेगुलरली रखते हैं, तो डजंट मैटर, कुछ फर्क नहीं पड़ता। आप अपनी बॉडी को फिट किसी भी एज में रखने की सोच सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप जब बच्चे हैं तभी आप स्टार्ट करें, आप बुजुर्ग हैं तब भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करें, धीरे आसानी सीखने जाएँ तो आपकी फ्लेक्सिबिलिटी और आपका स्टेमिना, आपकी स्ट्रेंथ ऑटोमेटिकली बढ़ेगी। तो देखा आपने, चिराग सर ने हमें बताया कि योगा किसी भी एज में किया जा सकता है, और फिट रहने के लिए आप चाहे वो योगा हो, साइकिलिंग हो, रनिंग हो, बहुत सारी चीज़ें हैं, कुछ भी कर सकते हैं। बात मेन मोटिव ये है कि बॉडी को फिट कैसे रखा जाए, और बॉडी को फिट रखना ही सबसे बड़ा, आज की तारीख में मैं कहूँगा कि सबसे बड़ा धन यही है। जैसे हमारे पूर्वज कहते गए, पहला सुख निरोगी काया। तो वही आप सभी जानते हैं, हमारे बुजुर्ग काफ़ी टाइम से ये कहते हैं। और योगा जो हमारे इंडिया की ही विरासत है, और अगर शिव का नाम ही आदि शिव है जी। योग की उत्पत्ति शिव के द्वारा ही हुई। शिव ने ही योग को उत्पन्न किया, सप्त ऋषियों में दिया, सप्त ऋषियों ने आगे अपने समाज में दिया, पतंजलि को दिया, वहीं से योग है। और योग तो हम लोग भूल चुके हैं, अब वापस से रिस्टार्ट करना है योग की मुहिम। और मैं थैंक्स कहूँगा मिस्टर निकेश जैन को, जिन्होंने मुझे यहाँ बुलाया और इस मिशन का एक पार्ट बनाया छोटा सा। ये बहुत अच्छा मिशन है। 51 आवर्स नॉन स्टॉप जिमिंग या फिटनेस टिप्स, माइंड ब्लोइंग है। मैं थैंक्स कहूँगा मिस्टर निकेश जैन जो कि रिबूट जिम के डायरेक्टर हैं, और उनके सारे सहयोगी हैं हमारे साथ,
एवरशाइन हुंडा, टोलका, फ्लोरिमा, कैलोरीन, ऑर्किड, सुमंगलम और मस्का और भी जितने स्पॉन्सर्स हैं जिन्होंने स्पॉन्सर किया है इस मीटिंग को आगे बढ़ाने के लिए अपना अमूल्य समय दिया है, अपनी सहायता की है, उन सबको मेरा बहुत बहुत धन्यवाद और सैल्यूट है कि आगे भी ऐसी मीटिंग चलाते रहें। और कोटावासी क्या, मैं तो कहूँगा कि पूरे इंडिया को फिट रहना ही चाहिए। एक मीटिंग ऐसी होनी चाहिए कि पूरा इंडिया फिट रहे, कंपलसरी कर देना चाहिए। बिल्कुल कंपल्सरी। मैं तो गवर्नमेंट को तो ये करना चाहिए कि एक स्कूल में पीरियड यही होना चाहिए। राइट सर, आई एग्री ऑन स्कूल दिस। में पीरियड यही होना चाहिए। थैंक यू सो मच सर फॉर बीइंग विद अस। चिराग सर कोटा से हैं और बहुत ही अच्छे योगा ट्रेनर हैं। आप इनसे योगा की ट्रेनिंग बाद में भी ले सकते हैं, ऑफलाइन भी सर कोटा में अवेलेबल है और रिबूट जिम पे हमेशा योगा की ट्रेनिंग सेशंस के लिए हमेशा यहाँ पर अवेलेबल होंगे। तो आप कभी भी चिराग अरोड़ा सर को फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे ही आपको मिल जाएंगे, फेसबुक पर ही आपको मिल जाएंगे, फॉलो कर लीजिए चिराग अरोड़ा। सर यूजर ने बता दीजिए एक बार। चिराग द क्लासिक बॉय मेरी आईडी है इंस्टाग्राम पे, चिराग अरोड़ा फेसबुक पे आईडी है और रक्षम योगशाला आप सर्च करेंगे तो मैं वहाँ भी अवेलेबल हूँ। अजय नगर में मेरा स्टूडियो है रक्षम योगशाला के नाम से, तो आप वहाँ भी और रिबूट जिम पे भी मैं अपनी सेवाएं देता हूँ। आप कभी भी कहीं भी मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। तो नमस्कार। Thank you so much sir for being with us. It was nice talking to you. Thanks. It was very nice yoga. Thanks to you. तो अभी मैं आपको हमारे तीसरे ट्रेनर से मिलाने जा रहा हूँ जो कि हमारे इस सीरीज में तीसरे ट्रेनर